बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर क्यों हुआ? असल में बाबा साहब का जो परिनिर्वाण है, वो देश के आने वाले दिनों में ये बनने वाला था एक 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 पूरे हिंदुत्ववादी, जातिवादी विरोधी एक आंदोलन का एक प्रतीक बनना था उनका, जो ये 6 दिसंबर जो उनके महापरिनिर्वाण का दिवस था, जिसको हम लोग उनकी उन जिनको मौत का दिवस जो नहीं समझते हैं परिनिर्वाण दिवस, उसको समझ लें कि उस दिन उन्होंने उनका देहांत हुआ। जीवन खत्म हुआ था जी। तो ये क्यों चुना, वो बाबा साहब को कितना अपमानित करना चाहते हैं, उनसे जुड़ी हुई तमाम चीजों के पैरेलल लाके कुछ खड़ा कर देना चाहते हैं। रावण जो है वो ब्राह्मण थे और बहुत उच्च दर्जे के ब्राह्मण थे, और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि उससे बड़ा शिव का भक्त कोई नहीं पैदा हुआ। तो आप उसके कुकर्मों का बदला किससे लेंगे भाई? फिर उसके बाद आप ये बताइए कि महाभारत के अंदर जो 160 करोड़ हिंदू कथानक के हिसाब से मारे गए थे, 8 घंटे की लड़ाई में सिर्फ 8 लोग बचे थे और एक कुत्ता बचा था, उसका बदला आप किससे लेंगे? उसके बाद आप हमको बताइए, द्रौपदी के कपड़े जिसने उतारे थे, उसका बदला आप किससे लेंगे? लेना शुरू करिए ना। बाबरी मस्जिद बनी 1528-29 में, यानी हिंदुत्व कथानक के हिसाब से मंदिरों को तोड़कर, एक जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर, मुसलमान, वहां का जो राजा था, नवाब था, बाबर बाबर ने नहीं बनाई, वो बाबर के नाम पर बनाई गई। बाबर वहां कभी नहीं आया, और उन्होंने 1528-29 को ये मस्जिद बना दी। उसके कितने साल के बाद, उसके लगभग 40-45 साल के बाद जी, ये 1575-76 के अंदर ये रामचरितमानस लिखा जाता है। अब जो याद करने की चीज है बहुत अहम, वो याद करने की डॉक्टर दत्तालाल जी ये है कि इसमें उन्होंने इस विध्वंस का जिक्र नहीं किया कि राम मंदिर, राम जन्म स्थान स्थली को तोड़कर ये मस्जिद बनाया गया, उसका जिक्र नहीं किया। सन 2016 में गुड़गांवा एक शहर का नाम है, गुड़गांवा एक पुराना शहर है, जो गुड़ की मंडी थी, बहुत बड़ी गुड़ की मंडी थी। तो वो आज भी यहाँ इस इलाके का तमाम जो गुड़ है और गन्ना है वो जाना जाता है। तो उसका नाम उन्होंने बदलकर गुरुग्राम किया था बाबा साहब के जन्मदिन पर। बाबरी मस्जिद को ढाने से पहले कानपुर के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना एक सम्मेलन बुलाया हुआ था 10 दिन का, जिसके अंदर मुझे बिल्कुल पक्की जानकारी है कि, और मैंने वो देखा है कि उसमें बाबरी मस्जिद के ढांचा बनाकर उसको कैसे गिराना है, उसकी तैयारी की जा रही थी। और ये और एक शर्म की बात है कि दलाई लामा उसका मुख्य अतिथि था उस सम्मेलन में। 6 दिसंबर त्रासदी का दिन। 6 दिसंबर को ही बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ। शोषितों, वंचितों, दलितों के लिए अपूरणीय क्षति का दिन। 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ। ये भी एक ऐतिहासिक त्रासदी। आखिर आरएसएस, बीजेपी ने 6 दिसंबर को ही क्यों चुना बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए? ये आज का विषय है। इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। चर्चा के लिए शमसुल इस्लाम साहब मौजूद हैं अम्बेडकर नामा में, उनसे समझेंगे। और मुझे याद है कि मैं उस समय स्टूडेंट था, और जब बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था, एक बड़ी रैली शिक्षकों और छात्रों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकला था। समझने की कोशिश करें कि आरएसएस बीजेपी का दर्शन और 6 दिसंबर एक क्यों। स्वागत है सर। जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर रतनलाल जी, आपने आज फिर अपने देश की रग पर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, उसकी रग पर हाथ रखा है। और बाबरी मस्जिद के विध्वंस, बाबरी मस्जिद के विनाश की जो कथा है, असल में वो भारतीय प्रजातंत्र और जो हमारा संविधान था, और जो हमारी प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष जो हमने व्यवस्था बनाने की कोशिश की थी, उसकी कब्र खोदने का भी दिन था। इसको हमको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। और एक बात ये है कि बहुत सारे जो आरएसएस से जुड़े हुए लेकिन अपने आप को न्यूट्रल बुद्धिजीवी कहते हैं, वो ये बताते हैं, अरे वो तो अचानक हो गया, वो तो ये
यादव की वजह से हो गया, मुलायम सिंह यादव की वजह से हो गया, वो प्रोवोकेशन में हो गया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं साक्षी हूँ उस पूरे घटनाक्रम का, कि बाबरी मस्जिद को ढाने से पहले कानपुर के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना एक सम्मेलन बुलाया हुआ था 10 दिन का, जिसके अंदर मुझे बिल्कुल पक्की जानकारी है कि, और मैंने वो देखा है कि उसमें बाबरी मस्जिद के ढांचा बनाकर उसको कैसे गिराना है उसकी तैयारी की जा रही थी। और ये और एक शर्म की बात है कि दलाई लामा उसका मुख्य अतिथि था उस सम्मेलन में, और दलाई लामा वहां 10 दिन मौजूद था। दलाई लामा को बहुत सारे लोग बहुत महान वो आदमी मानते हैं, लेकिन वो हमेशा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ रहे, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। तो ये बाकायदा प्लान था, और इसकी प्लानिंग बहुत जमाने से चल रही थी, और बिल्कुल कानपुर के अंदर तो उसको कैसे करना है उसको किया जा रहा था। तो और इसके बारे में जो ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद के सो कॉल्ड बनने और राम कथा के सबसे बड़े नरेटर गोस्वामी तुलसीदास के दस्तावेजों पर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सवाल आपने उठाया भी डॉक्टर रतनलाल, कि ये बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर क्यों हुआ। असल में बाबा साहब का जो परिनिर्वाण है वो देश के आने वाले दिनों में ये बनने वाला था एक 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 पूरे हिंदुत्ववादी जातिवादी विरोधी एक आंदोलन का एक प्रतीक बनना था उनका, जो ये 6 दिसंबर जो उनके महापरिनिर्वाण का दिवस था, जिसको हम लोग जिनको मौत का दिवस जो नहीं समझते हैं परिनिर्वाण दिवस, उसको समझ लें कि उस दिन उन्होंने उनका जीवन खत्म हुआ था जी। तो ये क्यों चुना, वो बाबा साहब को कितना अपमानित करना चाहते हैं, उनसे जुड़ी हुई तमाम चीजों के पैरेलल लाके कुछ खड़ा कर देना चाहते हैं। उसका एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, जो बदकिस्मती से बहुजन जिनको याद नहीं रखते हैं, वो ये है कि सन 2016 में गुड़गांवा एक शहर का नाम है, गुड़गांवा एक पुराना शहर है, जो गुड़ की मंडी थी, बहुत बड़ी गुड़ की मंडी थी। तो वो आज भी यहाँ इस इलाके का तमाम जो गुड़ है और गन्ना है वो जाना जाता है। तो उसका नाम उन्होंने बदलकर गुरुग्राम किया था बाबा साहब के जन्मदिन पर 2016 में। और बाबा यानी उस दिन बाबा साहब की याद में आप कुछ करते, कुछ संस्थान बनाते, कुछ कॉलेज बनाते, मैं कह रहा हूं उनकी मूर्ति ही लगाते नहीं। उन्होंने बाबा साहब के जन्मदिन पर एक ऐसे शर्मनाक, एक ऐसे घटिया, एक ऐसे डिह्यूमनाइज्ड टीचर के नाम पर गुड़गांव को रखा, जिसको किसी भी तरह से आप टीचर नहीं कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि ये गुरुग्राम यानी गुरु द्रोणाचार्य जो है उसने क्या किया था, मुझे वो किस्सा जो है सचमुच का किस्सा है या कथानक है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, कि एक सबसे काबिल जो तीर चलाने वाला एक बच्चा था, जो ऊंची जाति का नहीं था, जो बहुजन था, और वो द्रोणाचार्य के जो ऊंची जाति के जो क्षत्रिय जो उसके शागिर्द थे, वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं ठहरते थे, टिक नहीं सकते थे। तो उसका उन्होंने वो तीर न चला सके, उसके लिए उसके दाहिने हाथ का अंगूठा उसका मांगा था। उससे कुछ नहीं मांगा था, उससे नहीं कहा था। उस जमाने में तो बलि चढ़ती थी कि तुम इतनी गायों की बलि चढ़ा दो, तुम इतने पेड़ हमको अर्पित कर दो, इतना मुद्रा हमको दे दो, ये सब नहीं, बल्कि उससे कहा कि तुम अपना अंगूठा दे दो। कितना अमानवीय, कितना शर्मनाक, शर्मसार करने वाला था। लेकिन यही ब्राह्मणवाद है, इसी को ब्राह्मणवाद कहते हैं। तो उस आदमी को सम्मानित करते हुए बाबा साहब के जन्मदिन पर उन्होंने रखा था। तो बाबा साहब से उनकी कितनी दुश्मनी है। हिंदुत्ववादी जो गैंग है, जो ये गिरोह है, आरएसएस जिसका संचालन करता है, वो कितना बाबा साहब से नफरत करता है, उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, अब जरा सा हम ये बाबरी मस्जिद के गिरने का, कि जिसको ये कहा गया कि हिंदू धर्म हिंदुओं को
और हिंदुओं की उपासना, हिंदुओं की पूजा के तरीकों को मुसलमान राजाओं ने किस तरह से ध्वस्त किया था, ये उसका उसका नतीजा, उसका बदला लिया जाना था। इतिहास में इतिहास की गलती सुधारी गई थी, इतिहास की गलती सुधारी गई थी। और उसके लिए मोदी साहब ने बताया कि दुनिया भर के हिंदुओं की चिर प्रतिष्ठित अभिलाषा आखिरकार पूरी हुई। भगवान राम की जन्मभूमि, जिसे नष्ट करने के लिए सैकड़ों साल से कोशिशें की जा रही थी, आखिरकार वो मुक्त हो गई। बकौल मोदी के मंदिर की नींव में जिस क्षण आधारशिला रखी जा रही थी, भारत में एक सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था। ये समझना जरा भी मुश्किल नहीं था कि भारत से मतलब आज राम जन्मभूमि सदियों से चले आ रहे विध्वंस और पुनरुत्थान के चक्र से मुक्त हो गई है। जिस दिन उन्होंने शिलान्यास मंदिर का रखा था, उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था, ये गए थे खुद, उसमें मौजूद थे। तो आप अब ये जो इनका दावा है, जरा इस दावे को हम आज आधुनिक काल के ऑफिशियल दस्तावेजों से, और जब बाबरी मस्जिद बनी थी, और जैसा मैंने पहले बताया था कि तुलसीदास जो राम कथा, राम को पॉपुलर भगवान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने उत्तरी भारत में, उनका जो रामचरितमानस है, उसकी रोशनी में देखेंगे तो सबसे पहले हम ये मोदी जो ये कह रहा था कि हमारा प्रधानमंत्री जो ये कह रहा था कि ये तो बदला ले लिया गया और ये सुनहरा अध्याय है, जरा सा मोदी जिस वक्त में ये बोल रहे थे, उसी वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसले पर मैं अभी बात करूंगा डॉक्टर रतनलाल जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कहा कि ये जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी, वहां कोई राम मंदिर नहीं था, वो राम की जन्मभूमि नहीं थी, कोई सबूत उसका नहीं है। वहां पर किसी मंदिर को तोड़कर किसी मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये और बात है, उन्होंने कहा कि जिन्होंने तोड़ी है उनको ही आप ये बनाने का अधिकार देंगे, उनको आप मंदिर बनाने का अधिकार देंगे। उन्होंने ये कहा कि वो जो था क्रिमिनल एक्ट था, मस्जिद को गिराना 6 दिसंबर 1992 को क्रिमिनल एक्ट था। ये कहा गया उसके अंदर, जजमेंट के अंदर, आप जजमेंट उठाकर आप देख सकते हैं। तो ये चीज, और ये भी चीजें आप साफ साफ देख सकते हैं कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था, वहां पर कोई राम जन्मभूमि नहीं थी, इसका कोई सबूत नहीं है। कितना खोदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आरएसएस के कहने पर, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ मिले हैं तो कुछ बौद्ध काल के अवशेष मिलते हैं, लेकिन हम अभी उसमें उस मामले में नहीं जाएंगे। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 6 दिसंबर को आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठनों के जो गुंडे थे, जो लफंगे थे, जो इस देश को तोड़ने के लिए निकले थे, वो जो जिस काम को नहीं कर पाए थे, वो उस काम को सुप्रीम कोर्ट ने करा दिया। इसको हमको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से, कि हिंदुत्व की, मोदी के नेतृत्व की सबसे बात यह है कि वो मैनेज कर सकता है सारा एंटी नेशनल चीजें। किसके जरिए? कोर्ट के जरिए, थानों के जरिए, आईएफएस अफसरों के जरिए। आप, हमारा संविधान कुछ भी कहता रहे, कुछ भी करता रहे, वो जो है सुप्रीम कोर्ट को कर लेगा। और सुप्रीम कोर्ट के जजों की उसके पास फाइल रहेगी, या उनके कुछ ऐसे कांड होंगे, तो वो उसको डरा धमका के ये फैसला करा लेता है। आरएसएस के, मोदी जो आरएसएस का कैडर है, उसका असल में आरएसएस का अभी वो मालिक ही है। मोदी जो है अभी, ये कोई जो मोहन भगवत वगैरह कोई नहीं है, ये आरएसएस उनकी जेब में है, बीजेपी उनकी जेब के अंदर है। वो आपने चुनाव में भी देखा कि चुनाव बीजेपी के नाम पर नहीं माने गए, गारंटी बीजेपी ने नहीं दी है, गारंटी जो भी दी है वो मोदी जी ने दी है। मेरी गारंटी, किसी एमएलए को उनकी स्टेज पर नहीं लाया जाता था, किसी चीफ मिनिस्टर जो अभी तक उनके चीफ मिनिस्टर हुए स्टेज पर नहीं लाया जाता था, कैंडिडेट जो थे उनको स्टेज पर नहीं लाया जाता था, सिर्फ मोदी 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 ही थे। और इसके बावजूद वो इंदिरा गांधी को उसकी तानाशाही के लिए गाली बकते रहेंगे। तो खैर, हम जरा सा अभी आ जाते हैं। देखिए, हम जरा सा ये बाबरी मस्जिद जो है, ये बनी 1528-1529 में। आप चले जाइए, गूगल में चले जाइए, इतिहास की जो जमाने की किताबें उसमें चले जाइए, 1528-1529 के अंदर ये बनी है।
और हमारे जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी ने खुद रामचरितमानस में लिखा है कि उन्होंने विक्रम 1577, यानी विक्रम 1577 का मतलब हुआ कि 1575 1576 के अंदर उन्होंने ये लिखा। या साथ ही जरा सा लिख लीजिए, नहीं तो याद रखिए। बाबरी मस्जिद बनी 1528-29 में, यानी हिंदुत्व कथानक के हिसाब से मंदिरों को तोड़कर, एक जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर, मुसलमान, वहां का जो राजा था, नवाब था, बाबर ने नहीं बनाई, वो बाबर के नाम पर बनाई गई। बाबर वहां कभी नहीं आया और उन्होंने 1528-29 को ये मस्जिद बना दी। उसके कितने साल के बाद, उसके लगभग 40-45 साल के बाद जी, ये 1575-76 के अंदर ये रामचरितमानस लिखा जाता है। अब जो याद करने की चीज है बहुत अहम, वो याद करने की डॉक्टर दत्तालाल जी ये है कि इसमें उन्होंने इस विध्वंस का जिक्र नहीं किया कि राम मंदिर, राम जन्म स्थान स्थली को तोड़कर ये मस्जिद बनाया गया, उसका जिक्र नहीं किया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, दो मतलब होते हैं। या तो ये है कि बाबरी मस्जिद जो बनी वो किसी मंदिर के विध्वंस पर नहीं बनी। दूसरा, आप ये आरएसएस वाले ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास डर गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जो है वो झूठ बोल रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जो है वो डर गए, वो मुस्लिम शासकों से डर गए थे। ये सच नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। और उसका एक सबूत मैं आपको ये देना चाहता हूं कि जब इन्होंने लिखा, ये अपना, माफ करें, जब रामचरितमानस लिखी गई, उन्होंने जो जिक्र क्यों नहीं किया, सच्ची बात यह है कि वो मुसलमान नाम के राजा तो उनके साथ क्या करते, जो ब्राह्मण थे, जो पंडित थे बनारस के और अयोध्या के, उन्होंने इनको हिंदू धर्म से खारिज कर दिया और ये कहा कि क्योंकि आपने संस्कृत में राम की कथा नहीं लिखी, आपने अवधी एक लोक भाषा में, एक लोक बोलचाल की भाषा में आपने लिख दी, आपने उनका आपने अपमान किया है। ठीक है? तो अब जरा सा मैं ये देख लूं कि इनके साथ क्या किया जा रहा था। जी एक मिनट साथी, ये उनका कवितावली में उनका एक दोहा है, जरा सा मैं उसको निकाल रहा हूं। मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो, मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो, लेवे के एक ना देवे के दोई। उनको मंदिर में नहीं सोने दिया जाता था, उनको ब्राह्मणवाड़े में नहीं सोने दिया जाता था, उनको रहने नहीं दिया जाता था। मस्जिद का मतलब है मस्जिद। वो मस्जिद में सोते थे, वो मस्जिद में सोते थे, मस्जिद में पनाह मिलती थी उनको, वहीं पर खाना पानी करते थे। और उन्होंने कहा कि मैंने किसी से एक लिया नहीं तो मैं दो क्यों दूंगा। इसको अच्छे तरीके से समझने का है। तो गोस्वामी तुलसीदास नहीं जिक्र कर रहे हैं 40-50 साल के बाद जो उन्होंने लिखा है बाबरी मस्जिद के मंदिर को गिराने के विध्वंस के बाद। अच्छा, ये एक बात। दूसरी बात मैं इतिहास के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि आप भारत का जो प्राचीन इतिहास है या मध्यकालीन इतिहास है, अगर आप उसको हिंदू मुसलमान की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्राचीन भारत, यानी ये आप रावण को आप ये कहते हैं कि वो बहुत राक्षस था और उसने सीता जी के साथ ये किया, रामचंद्र जी के साथ ये किया, तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप कह रहे हैं कि रावण जो है वो ब्राह्मण थे और बहुत उच्च दर्जे के ब्राह्मण थे, और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि उससे बड़ा शिव का भक्त कोई नहीं पैदा हुआ, तो आप उसके कुकर्मों का बदला किससे लेंगे भाई? फिर उसके बाद आप ये बताइए कि महाभारत के अंदर जो 160 करोड़ हिंदू कथानक के हिसाब से मारे गए थे, 8 घंटे की लड़ाई में सिर्फ 8 लोग बचे थे और एक कुत्ता बचा था, उसका बदला आप किससे लेंगे? उसके बाद आप हमको बताइए द्रौपदी के कपड़े जिसने उतारे थे उसका बदला आप किससे लेंगे? लेना शुरू करिए ना। अगर 16वीं शताब्दी में कुछ हुआ था, कुछ मुसलमान नाम के आदमियों ने किया था, उसका बदला आज आप लेना है। और उस वक्त में मंदिर कैसे तोड़े जा रहे थे, जरा उसका जिक्र सुन लीजिए। और पहला जिक्र आप सुन लीजिए गोलवालकर के शब्दों में। गोलवालकर बता रहा है, ये गोलवालकर वो है जो आरएसएस का सबसे बड़ा विचारक है, ये दूसरा सरसंघचालक भी है, और इसके जमाने के अंदर ही आरएसएस सारे देश के अंदर फैला, ये ब्राह्मणवादी संगठन फैला। ये सोमनाथ मंदिर कैसे तोड़ा गया था उसके बारे में मैं उनके एक लेख से आपको, हिंदी का ही लेख है, सीधा वर्बटम आपको सुना रहा हूं।
1000 वर्ष पहले हमारे लोगों ने हम पर आक्रमण करने के लिए विदेशियों को आमंत्रित किया। आज भी ऐसा ही खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। कैसे सोमनाथ के भव्य मंदिर को अपवित्र किया गया था एवं ध्वस्त किया गया था, यह तो इतिहास की बात हो चुकी है। महमूद गाजी ने सोमनाथ की संपत्तियों और वैभव के बारे में सुना था। उसने खैबर दर्रे को पार किया और सोमनाथ की संपदा को लूटने के लिए भारत में अपना पैर रखा। उसे रेगिस्तान के भारी जंगल को पार करना पड़ा। एक ऐसा समय भी था जब उसके पास अपनी सेना के लिए और अपने लिए भोजन एवं पानी नहीं था। जनाब, मैं ये गोलवाल करके एक लेख से आपको पढ़कर सुना रहा हूं। भोजन और पानी नहीं था, उसे अपनी नियति पर छोड़ दिया गया होता तो वह खत्म हो गया होता और राजस्थान के जलते बालू रेत ने उसकी हड्डियों को जलाकर खाक कर दिया होता। लेकिन सुनिए गोलवाल करके शब्द में, लेकिन नहीं, महमूद गाजी ने स्थानीय सरदारों को यह विश्वास दिला दिया, यानी स्थानीय सरदार हिंदू जो सरदार थे उनको यह विश्वास दिला दिया कि सौराष्ट्र के शासक उनके खिलाफ विस्तारवादी इरादा रखते हैं। उन्होंने अपनी मूर्खता तथा संकीर्णता के चलते उस पर विश्वास कर लिया और वह उसके साथ हो लिए। जब महमूद गाजी ने, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि ये शब्द गोलवाल करके, जब महमूद गाजी ने महान मंदिर पर हमला किया तो वह हिंदू थे, हमारे रक्त के रक्त, हमारे हाड़ मांस, हमारी आत्मा की आत्मा जो उसकी सेना के हिरावल में थे। सोमनाथ को हिंदुओं के सक्रिय सहयोग से अपवित्र किया गया, ये इतिहास के तथ्य हैं। सोमनाथ को अपवित्र करने में गाजी के साथ जो लोग थे उसका बदला कब लोगे। उसके बाद उससे भी खतरनाक बात मैं आपको बताता हूं, और इसके लिए मैं आपको विवेकानंद जी, जिनकी मूर्ति आरएसएस वाले लगाते घूम रहे हैं, आरएसएस वाले यूनिवर्सिटीज के अंदर 2 मांग कर रहे हैं, एक तो विवेकानंद जी की मूर्ति होगी और एक टैंक होगा, और आरएसएस का जो सबसे बिछड़ा, सबसे पतित इंटेलेक्चुअल होगा उसको बिठाया जाएगा भी वाइस चांसलर के तौर पे, जो अच्छी तरह जमा भी कर सकता है। मैं विवेकानंद जी का वॉल्यूम 3 से पढ़कर सुना रहा हूं, ये मैं सीधा, और जो कोई ये कहेगा कि पेज 264 अंग्रेजी का, जो इसको गलत साबित कर देगा तो आए हमारे साथ, और हम या तो वो देश छोड़े या मैं देश छोड़कर जाऊंगा। मैं विवेकानंद जी को पढ़कर सुना रहा हूं। किसी भी व्यक्ति के लिए जो भारतीय इतिहास के बारे में जानता है, जगन्नाथ एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। हमने उसे और अन्यों को नियंत्रण में लिया एवं हिंदूकरण कर दिया। हमें अभी भी इसी तरह के अनेक कार्य करने हैं। बौद्ध धर्म बौद्धों का मंदिर था, उसका जबरदस्ती इन्होंने कब्जा किया। और उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसकी किताब को आरएसएस वाले कहते हैं और जिसके गाने को कि देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा, उन्होंने, बंकिम चंद्र ने लिखा है कि जो रथ यात्रा होती है, जो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा होती है, वो रथ यात्रा हिंदू या ब्राह्मण त्योहार नहीं था, वो बुद्धिस्ट त्योहार था, और लोगों के बीच में लोकप्रिय बनने के लिए ब्राह्मणवाद ने उसका सहारा लिया। इसको समझ लीजिए। और इन सब से भी ज्यादा बहुत चौंकाने वाली बात, सत्यार्थ प्रकाश किताब है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की किताब है, आर्य समाज की उससे नींव डलती है। डॉक्टर रतन लाल जी सभी वाकिफ है, यानी उसके बारे में बताने की कोई जरूरत। वो शंकराचार्य ने 10 साल जो अपनी सेना लेकर निकले केरल से, उसके बारे में सुन लीजिए। मैंने उनका सत्यार्थ प्रकाश जो हिंदी का है उसका लेकर आपको सुना रहा हूं। 10 वर्ष उन्होंने देश भ्रमण किया, जैन धर्म का खंडन किया और वैदिक धर्म का प्रसार किया। धरती में से जो भी खंडित मूर्तियां खोद कर निकाली जाती हैं, शंकर के काल में तोड़ी गई थी, और खुदाई के दौरान जहां अखंडित मूर्तियां यहां वहां निकलती हैं, तोड़े जाने के डर से जैनियों ने ही जमीन में गाड़ दी थी। समझ गए जनाब डॉक्टर रतनलाल जी? जी जी। ब्राह्मणवादियों ने जैन मूर्तियों को तोड़ा। ये कौन कह रहा है? ये कोई कम्युनिस्ट नहीं कह रहा, कोई बुद्धिस्ट नहीं कह रहा, कोई जैनी नहीं कह रहा, कोई ईसाई विद्वान नहीं कह रहा। ये कौन कह रहा है? आर्य समाज का स्थापित करने वाला विवेकानंद जी कह रहे हैं। ये बंकिम दयानंद चंद्र जी, बंकिम दयानंद चंद्र, दयानंद अच्छा। सरस्वती कह रहे हैं, विवेकानंद कह रहे हैं। तो इसका बदला कैसे दिलवाओगे भाई? इसको तय करो। आपने इतिहास की गलती सुधारी ना, बाबरी मस्जिद, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि बाबरी मस्जिद जो है वो मुसलमानों ने डंडा करके, बदमाशी करके कर दिया था, ठीक है।
तो भाई उसके साथ और उदाहरण भी आ रहे हैं, उनका भी शुरू करो। और मुझे तो लगता है कि अगर आपने रेडरेसल करना है, बदला दिलाना है, तो आपने इतिहास में सबसे पहले से शुरू करना चाहिए। किन्होंने किन्होंने महाभारत कराई थी, उसका बदला लेके आज तय कराइए। किसने सीता का अपहरण किया था, किसने राम को लड़ाई के लिए बाध्य किया था, उनको उनको पीड़ित किया था। उसके बाद किन्होंने द्रौपदी के कपड़े उतारे थे, उसको करिए। और जो लोग हिंदू हिंदू अपने बीवियों को छोड़े बैठे हैं, इंक्लूडिंग मोदी जी, उसका भी हिसाब करिए, उसका भी हिसाब दिलाइए। पीड़ित महिलाओं से कहिए कि भाई बदला लो, इनकी पत्नी से कहें। तो ये जो है, इस बात को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। ये चीजें जो हैं, अगर हम जानेंगे नहीं तो ये देश के लिए ये सिर्फ सिर्फ हमारे देश को एक कब्रिस्तान में, एक अंत्येष्टि गृह के अंदर ये बदल रहे होंगे। और ये किसी, आप सोचते हैं कि सिर्फ मुसलमानों का नंबर है, बिल्कुल नहीं है। वो जैन बौद्ध ईसाई कोई नहीं बचेंगे। और उसके अलावा हिंदू धर्म के साथ भी वो क्या हो रहा है, ये बंदा कह रहा है कि हम 81 करोड़ लोगों को, गरीबों को अनाज दे रहे हैं। 130 करोड़ का बढ़ देश है, 81 बढ़ गया करोड़ लोग। 81। जी, पहले 80 था, अब बढ़ गया, विकास हुआ है। 81, उनका उनका भाषण है 81 करोड़ का। 81 हम्म, करोड़ का, 81 करोड़ को वो दे रहे हैं। और इसी बीच में कल सरकारी आंकड़े आए हैं, ये क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। औरतों के खिलाफ हिंसा में इस वक्त इतिहास में सबसे ज्यादा, और यूपी नंबर 1 पर है, समझ लीजिए। यूपी नंबर 1 पर है। और वो जो ज्यादा 99% जो लड़कियां पीड़ित हैं, वो मुसलमान नहीं है, वो ईसाई नहीं है, वो सिख नहीं है, टॉप पर है। तो एक ऐसा कॉकटेल बनना है जिसके अंदर आप मस्जिद गिराएंगे, जिसके अंदर आप बलात्कार के अंदर नंबर 1 रखेंगे, जिसमें आप 123 करोड़ लोगों में से 81 करोड़ को 5 किलो अनाज या 10 किलो अनाज देकर उनको भिखारी आप बना देंगे। तो इस पूरी पूरी चीज को एक दूसरे से जोड़कर समझिए। साथ ही अलग अलग वो बताकर आपको बेवकूफ बना देंगे। और एक और आखिरी बात आपको बता दे रहा हूं, उसको उसको समझ लीजिए कि पिछले साल में 6.5 लाख करोड़ रुपया कर्जदारों का माफ कर दिया गया है, जिसमें से 65% बड़ी कंपनियों का है। हम्म, भी सरकारी आंकड़ा कल कल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया है। तो आप देख लो क्या क्या होने जा रहा है। और ये भी देख लो कि जब देश की बदहाली हो रही है, जो शेयर मार्केट है वो आसमान छू रही है। इतिहास में इतनी बढ़ोतरी कभी नहीं हुई, 2-3 दिन के अंदर 2% पूरा बढ़ गया है। तो किन के हाथ में देश है, किन के हाथ में मार्केट है? 81 करोड़ को जब भीख मिलेगी तो मार्केट ऊपर पहुंच जाएगी। जब ये 81 करोड़ लोग, मेरे माई बाप, मेरे खुदा, मेरे भगवान को, मोदी जी, बीजेपी भी नहीं है, आरएसएस भी नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ मोदी है, मोदी है, मोदी है। कल पार्लियामेंट के अंदर मोदी 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 लगता रहा। भारत का संविधान नहीं लगा, बाबा साहब नहीं लगा, नाम नहीं लगा, किसी का नाम नहीं लगा। मोदी मोदी मोदी। तो मोदीवादी, मोदी देश है, मोदी हिंदुइज्म है, मोदी हिंदुत्व है, मोदी आरएसएस है, सब मोदी है। और यही यही गोलवलकर ने सन 1940 में कह दिया था कि हम एक नेता, एक आइडियोलॉजी के तहत सारे देश के कोने कोने में हिंदुत्व की ज्योति लेकर जा रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, और आखिर में 2 लाइनें मैं जरूर सुनाऊंगा इस सब पर। साथी बृजमोहन का है, हम्म, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पांव लेके भी चले चलो, चलो की चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पांव लेके भी चले चलो, चलो कि आज साथ साथ, आइए निधि जी आई, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पांव लेके भी चले चलो,
चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरतें, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरतें, चलो कि खत्म हो न जाए जिंदगी की हसरतें, चलो कि खत्म हो न जाए जिंदगी की हसरतें। वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो, वो चाहते हैं धर्म को तबाहियों की छूट हो, वो चाहते हैं जिंदगी में हो फरेब झूठ हो, वो चाहते हैं जिस तरह भी हो मगर ये लूट हो। सिरों पे जो बची है छांव लेके भी चले चलो, चले चलो लोहान पांव लेके भी चले चलो। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया सर। और आपने सुना कि 6 दिसंबर का महत्व, बाबा साहब के जुड़े जितने प्रतीक हैं, आरएसएस उसी तारीख को क्यों चुनता है, चाहे 14 अप्रैल को गुरुग्राम बनाने का हो, चाहे 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस का हो। इतिहास सुनिए, समझिए, देखिए और समझिए कि आगे क्या होने वाला है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी।